हाँ, तो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को बहुत समय से इंतज़ार था कि क्लास 10 का जो है 18 तारीख से पेपर है, ठीक है? तो उसका पेपर कहाँ पे मिलेगा, कैसा पेपर आएगा, ठीक है? कि कैसे क्वेश्चन होंगे, इसको लेके आप लोग बहुत डर गए हो, लेकिन हम आपके लिए एक रामबाण ला दिए हैं कि इसको आप लोग अगर बढ़िया से पढ़ लेते हो, तो गारंटी है कि आपको पूरे के पूरे 40 से 50 नंबर इसी से केवल मिल जाएँगे, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि हम और बच्चे को भी पता चल सके, जिससे कि वो लोग भी अपनी पढ़ाई सही कर सकें, ठीक है? चलिए हम देख लेते हैं कि मतलब इस चैप्टर में क्या-क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा-सा इसको नीचे कर लें। हाँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला देखिए ये क्या है, ये आपके लिए देखिए हम लोग डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पेपर लिख देंगे, तो फिर हम लोग का यूट्यूब भी बैन करा दिया जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग को सिंपल लिखना होता है कि मतलब क्या है ये, तो ये आपका मॉडल पेपर के जैसा है, ठीक है? 2025-26 के लिए एकदम वो है। कक्षा 10 का देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 70 नंबर में देखिए 70 नंबर में जो है ना, 70 नंबर में ठीक है, 70 नंबर में 50 नंबर यहीं से आएगा, ये हमारा गारंटी है, ठीक है? नहीं आएगा तो फिर आप आके वीडियो में जो मन करे वो कमेंट करके चले जाइएगा, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, और अगर वीडियो सही लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है? हम पूरा सॉल्यूशन तो नहीं दे पाएँगे, बट हाँ, देखिए हम ऐसा बहकाने वाला काम नहीं करते, बट हाँ देखिए 20 आपके जो बहुविकल्पी हैं वो पूरा सही कराएँगे, ठीक है? वो पूरा बताएँगे, और क्या-क्या पढ़ के जाना है, देखिए लास्ट में बताएँगे कि क्या-क्या पढ़ के जाइएगा। मान लीजिए इसके बावजूद भी कुछ पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपका पूरा 70 में 70 आए, क्योंकि देखिए देखिए 1 मिनट में बता दे रहे हैं। देखिए हिंदी, ठीक है? हिंदी और ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसमें कम से कम 70-70 नंबर लाना चाहिए, ठीक है? ताकि आपका स्कोर ज़्यादा बूस्ट हो सके, ठीक है? हिंदी, ड्राइंग में 70 हो गया, फिर से आपका सोशल साइंस में कम से कम आपके 90 कम से कम 59 नंबर, 65 नंबर होने चाहिए, ठीक है? ताकि आपका स्कोर अच्छा से बूस्ट होगा। हम जानते हैं कि बहुत लोग मैथ में थोड़ा कम वीक होते हैं, ठीक है? बट कोई बात नहीं, आप लोगों का वो भी मैं ही कराऊँगा, ठीक है? अगर ये चाहते हो कि सब कुछ सही रहे, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हर एक चीज़ की वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है? देखिए हमारा क्या होता है, 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है, जिसमें 15 मिनट हमको क्या करना है, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। ठीक है भाई, समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? बस केवल आप लोग ध्यान से पहले एक बार प्रश्न पत्र पढ़ लीजिएगा, ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं खंड अ से, ठीक है? खंड अ में हमारा क्या-क्या है, तो खंड अ में हमारा पूरा 20 का 20 बहुविकल्पी है, ठीक है? तो हमारा पहला बहुविकल्पी जो है वो है कि दूसरा शतक प्रकाशित हुआ था। दूसरा शतक कब प्रकाशित हुआ था? दोस्तों दूसरा शतक जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था 1951 को, ठीक है? 1951 को क्या हुआ था? दूसरा शतक प्रकाशित हुआ था, ठीक है? फिर बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जो है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? पल्लव है, ठीक है? चलिए, यानी 2 हम बता दिए, यानी 2 नंबर मिल गया, ठीक है? देखिए तीसरा हो गया, छायावाद की मुख्य विशेषता है। छायावाद की जो मुख्य विशेषता है वो है प्राकृतिक की मानवीकरण, यानी 3 नंबर मिल गया, ठीक है? चलिए अब हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है? तो मैथिली शरण गुप्त जो है वो द्विवेदी युग से संबंधित है, ठीक है? मैथिली शरण गुप्त किससे संबंधित है? तो द्विवेदी युग से संबंधित है, ठीक है? मैथिली शरण गुप्त किससे संबंधित है? द्विवेदी युग से, ठीक है? अब आपका 5वां नंबर का जो क्वेश्चन आता है, उसमें कहा गया है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो वो कहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि केशव का को काव्य कठिन काव्य का प्रेत, ठीक है? चलिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है अजात शत्रु नाटक है। तो अजात शत्रु किसका नाटक है? तो अजात शत्रु आपके जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ठीक है? अब उसके बाद से 7वां क्वेश्चन जो है ईला चंद्र जोशी की कहानी का विषय है। कहानी का विषय है, ईला चंद्र जोशी की कहानी का विषय है, तो वो है मनोविज्ञान, ठीक है? मनोविज्ञान, ठीक है? अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला है कि 1018 से लेके 1936 तक कौन सा युग रहा? तो सन 1018 से लेके 1936 तक शुक्ल युग रहा, ठीक है? फिर आप मिलान करना है, ठीक है? देखिए मैला आंचल किसका है? तो सब हम बढ़िया से बता देना, ध्यान से देख लीजिएगा। मैला आंचल है फरीश्वरनाथ रेणु की, ठीक है? मैला आंचल किसका है? फरीश्वरनाथ रेणु की है। ऐसे ही आएगा, देखिए मिलाना है, फिर इसमें से कोई एक सही होगा, ठीक है? चित्र
चित्रलेख है जो है आपका, वो है भागवती चरण वर्मा की, ठीक है। उसने कहा था चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का है, ठीक है। और कफन जो है प्रेमचंद का है। तो ये कौन सा मिल रहा है? एक जो है आपका ख में गया है, दो जो है गौ में गया है, एक ख में, दो गौ में, ठीक है। तीन जो है आपका किस में गया है? घ में गया है, ठीक है। और चार जो है क में, ठीक है। यानी ए नंबर सही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन आ गया 10वां कि निम्नलिखित में से उपन्यास है। तो निम्नलिखित में से उपन्यास कौन सा है? तो निम्नलिखित में से उपन्यास जो है वो है आपका 10वां क्वेश्चन है, कफन है, ठीक है। तो कौन सा है? कफन है, ठीक है। आगे देखते हैं। कफन नहीं है मतलब कि केवल कफन ही नहीं है, देखिए ये तीनों है। देखिए कफन तो आपका वो नाटक, ठीक, उपन्यास है आपका। सेवा सदन उपन्यास है, ठीक है। विराट की पदामिनी उपन्यास है और चित्रलेखा उपन्यास है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो रहा है? तो ये ऑप्शन हो रहा है लगभग आपका सी, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब बात करते हैं करुण रस। करुण रस का अस्थाई भाव है, तो करुण रस का जो अस्थाई भाव है वो है आपका शोक, ठीक है। शोक है, ठीक है। चलिए अब हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनोनील मलिशैल पर पर्यो प्रभात, ठीक है। उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है? उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी 13 नंबर क्वेश्चन की। तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि यह एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 से 13 के विराम में 24 मात्राएं होती हैं। किस छंद में? तो वो कौन सा छंद है? तो वो है आपका रोला छंद, ठीक है। रोला छंद, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। प्रहार कह रहा है कि प्रहार शब्द में उपसर्ग है। तो प्रहार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? प्र है, ठीक है। प्रहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो वो है प्र है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थ के आधार पर वाक्यों को जो है, अर्थ के आधार पर वाक्यों को कितने 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आंसू। आंसू का जो है तत्सम रूप है, तत्समक रूप है। तो कौन सा है? तो सॉरी, आंसू का सॉरी आंसू का इसमें जो है आपका 8 होगा, ठीक है। सॉरी, आंसू का जो तत्समक रूप है वो है आपका अश्रु है, ठीक है। और 18 नंबर का क्वेश्चन है कि क्रमवाचक की प्रधानता होती है। तो क्रमवाचक की जो प्रधानता होती है वो होती है आपका किसमें? कर्म की प्रधानता देती है, ठीक है। क्रमवाचक किसकी प्रधानता देती है? तो क्रम की देती है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी 19 नंबर है कि ताभ्य शब्द ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है। तो ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति कौन सा है? तो चतुर्थ वचन है और बहुवचन विभक्ति है, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन जो है कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों का सर्वनाम है। निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है, तो इसमें जो है आपका कोई सर्वनाम नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन खंड ब से, ठीक है। खंड ब से देखिए, खंड ब जो है, खंड ब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, ठीक है। इसमें बस 2 क्वेश्चन करना होता है आपको, 3 क्वेश्चन करना होता है, 2 नंबर मिलते हैं। एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलता है, ठीक है। इसी को पढ़ना होता है, ठीक है। इसी को पढ़ना होता है और आपको इसका आंसर देना होता है। देखिए इसमें पहला देखिए, आपको बस केवल सभी टॉपिक मतलब जितने भी आपके आपके मतलब ये चैप्टर है, मतलब पार्ट है, ठीक है। देखिए पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ठीक है। इसका आप लोग थोड़ा सा क्या करिएगा, 2-4 रेखांकित अंश का व्याख्या वाला देख लीजिएगा और इसके लेखक और पाठ का नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। जिससे कि आपको संदर्भ लिख लेंगे, ठीक है। और एक बार पढ़ लिए रहेंगे तो रेखांकित अंश का व्याख्या भी कर लेंगे। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जो है लेखक ने भारतीय संस्कृत को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है? तो देखिए क्यों कहा है, ये क्वेश्चन आपको हम ही बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग सारी दुनिया में से सभी देशों में बसे हुए हैं, ठीक है। यहाँ
भी थोड़ी संख्या पाई जाती है। जिस तरह की यही बोली की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह विभिन्न धर्मों का संप्रदाय कितनी आसान नहीं। ठीक है, इसीलिए और जो है कहे थे कि ये जो है क्या है, ये पूरे देश का समूह है। ठीक है, रेखांकित का व्याख्या उसमें जो ये रेखा किया गया है, ठीक है, उसको करना है। देखिए अब यहाँ पे आ गया आपका अथवा। अथवा का मतलब ये हो गया कि तो ऊपर वाला करिए ना तो नीचे वाला करिए, ये नहीं कि दोनों कर देंगे बस नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कोई एक ही करिए ना। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है। इस देखिए खंड ब से आपके पूरे पूरे 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग इसको बढ़िया से करते हैं तो पूरा पूरा 12 नंबर भी मिलता है। अगर गलती करते हैं तो पूरा पूरा नंबर भी कट सकता है। ठीक है, लेकिन देखिएगा अगर अच्छे से नहीं भी आएगा फिर भी इसी में से कर दीजिएगा, इसी को लिख दीजिएगा। देखिए हमको व्याख्या करना नहीं आ रहा है, ठीक है, हम क्या करेंगे कि इसी में लिख देंगे कि लेखक ने बताया है कि बस लेखक ने बताया है कि ये लिख देंगे दोनों लाइन। फिर लिख देंगे कि लेखक इससे इससे ये समझ लेखक का कहना है कि फिर से ये लिख देंगे। ठीक है, ताकि कुछ नंबर मिल जाए। संदर्भ प्रसंग का वो तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए और जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है वो तो इसमें से पढ़ के ही करना होता है। ठीक है, तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हम अगला देखते हैं। देखिए इसमें भी आठवां करके आता है तो कोई एक ही करिएगा। ठीक है, ये नहीं कि दोनों कर दें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 जो आता है वो है आपका 5 नंबर का है। इसमें दो ये क्वेश्चन करना है। पहला क्या है कि इसका संदर्भ करना है। संदर्भ मतलब उपर्युक्त गद्यांश हमारी हिंदी के संस्कृत के पाठ, कौन से पाठ है तो बुद्ध तीर्थ, महात्मा बुद्ध तीर्थ से है तो महात्मा बुद्ध तीर्थ से लिया गया है। बस इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल गया। ठीक है, और बच्चा रह गया बात 3 नंबर का। 3 नंबर में ये लिखना है इयम नगरी, इसको इसका क्या करना है अनुवाद कर देना है। ठीक है, बस आपका 5 नंबर बन गया। ठीक है, अच्छे से करिएगा, पूरा पूरा 5 नंबर बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें भी 2 दिया अथवा करके दिया तो कोई एक ही करिएगा। तो निम्नलिखित पदांश हमारी संस्कृत का के, ठीक है, इस पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो 2 नंबर में बन गया और बाकी इसका वो आप अनुवाद कर दिएगा, 5 नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसको देखिए, ये भी 3 नंबर का आया हुआ जो ये देखिए ये हर साल आता है और 3 नंबर हम आपका पक्का करा दे रहे हैं। अभी कभी आप बस केवल वही याद कर लीजिएगा, नहीं आएगा फिर आकर जो मन करेगा कह दीजिएगा। ठीक है, अपने पाठ्य पुस्तक से पठित एक खंड काव्य लिखना है। ठीक है, खंड काव्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ सॉरी मुक्ति दूत हो गया ना, तो हमारे जो कुशीनगर के बच्चे होंगे, कुशीनगर के, उनके लिए आएगा तो उनके लिए आएगा मेवाड़ मुकुट। ठीक है, कुशीनगर के जितने बच्चे होंगे वो लोग मेवाड़ मुकुट रट लेगा तो आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, हम इतना बता दे रहे हैं। और कर्ण को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ताकि कर्ण भी सकता है, पता है कोई ये करना होता है तो मेवाड़ मुकुट आप कर लीजिएगा। ठीक है, हई देखिए है, ये इतना आसान चीज आता है का, इतना आसान चीज लेखकों का जो है क्या करना है, जीवन परिचय लिखना। ठीक है, जीवन परिचय में लिखना कितना आम बात है भाई। जीवन परिचय बस केवल सन याद कर लेना अच्छे से, और उनका बाप माई का नाम याद कर लेना, और उनके 2-4 ठो रचना याद कर लेना, भाषा शैली याद कर लेना, बात खत्म। कोई एक का बस देखो आचार्य रामचंद्र 3 पाठ, पहला दूसरा तीसरा, यही तीनों में से कोनो एगो आएगा। ठीक है, बाकी कोई दूसरा देखना ही नहीं है, ये तीनों में से कोनो एगो आएगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। लोग बड़ी भौकाल बनाते हैं, हई कर लो हई कर लो। भाई देखो हम बस केवल वो जानते हैं ना, हम जानते हैं कि हम पढ़े हैं, हम जानते हैं कैसे पढ़ना है। ठीक है, हमको पास होना है तो पास वाले बच्चों के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एको दिन नहीं पढ़े होते हैं, 10 का पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये बाढ़ एकदम राम बाढ़ होगा। ठीक है, और जो भाई पढ़े हैं, भाई देखिए स्टूडेंट अच्छे भी आएंगे और बुरे भी आते हैं, और वो भी बच्चे आते हैं जो एक भी नहीं पढ़े हैं। तो जो पढ़े हैं उनके लिए तो ये क्या हो जाएगा, उनके लिए एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। इसका हम आपको पीडीएफ दे देंगे, कहाँ, टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी हम टेलीग्राम का लिंक जोड़ दे रहे हैं, आप वहाँ से ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा। ठीक है, बाकी जो नहीं पढ़े हैं वो तो भैया बस खाली ध्यान से देख लो ना भैया, बाकी हमारा गारंटी है निकालने का। इसमें भी देखो बिहारी लाल, सूरदास, मैथिली शरण गुप्त, ये तीनों में से एगो जरूर कौनो आएगा। ठीक है, बात खत्म। मोबाइलों से देख लेना यार, बात खत्म। मोबाइलों में सर्च मार लेना कि सूरदास का जीवन परिचय आ जाएगा, आराम से एक बार पढ़ लेना, चले जाना पेपर देने, हमारा गारंटी एक निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका जो अपनी पाठ्य पुस्तक से ये क्या करना है, श्लोक लिखना है। श्लोक नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो अगर तुम नए नए हो ना, ठीक है, बाहर कमाते थे आए हो पेपर देने, कोई बात नहीं, हम तुम्हारा निकलवाएंगे।
बाकी कुछ नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है श्लोक लिखना था ना, देखो यहाँ पे श्लोक लिखा है ना, ये श्लोकवा लिख देना, एगो उठा कोनो एक एगो लिख देना, बात खत्म, नंबर मिल जाएगा। नहीं मिला तो फिर आके हमसे बता लेना। लेकिन हाँ भाई, इतना मेहनत से बता रहे हैं, मेहनत किए हैं। ये देखो मॉडल पेपर जो है बहुत मेहनत से लाए हैं, अगर पकड़े जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत किए हैं, तो भाई हमारे सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से किसी दो ठो का कोनो दो ठो एक ठो उठा के, ठीक है, भारतीय संस्कृत की मूल निकाल दीजिएगा, ठीक है। इसका सब दोनों का अनुवाद कीजिए। चंद्रशेखर कौस्ती, चंद्रशेखर कहाँ पे रहते थे, ठीक है, बात खत्म। निबंध देखिए भैया, हम कुछ नहीं करते हैं, हर एक बच्चा जो है ना, जो जो 2 से लेके 1 से लेके, ठीक है, 10 तक पढ़ा है, उतना बुड़बक नहीं होता है। ये हमारा गारंटी है भैया कि प्रदूषण के बारे में जरूर जानते होगे, बाकी कुछ नहीं। प्रदूषण और विज्ञान के हिसाब के बारे में याद कर लेना, यही दो अइबे करेगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। जनसंख्या वृद्धि तो हर एक बच्चा जानता है किसी जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, इसके बढ़ने से क्या लाभ क्या हानि है। चलो 10वां नंबर का क्वेश्चन है, ये लगता है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10वां नंबर का क्वेश्चन देख लो भाई। उत्तर मध्य रेलवे, देखो भाई ये जानते हो क्या है, यही है सेवा में श्रीमान, ठीक है, सेवा में श्रीमान। यहाँ पे सेवा में श्रीमान है, इसके नीचे जो सेवा में के नीचे श्रीमान हो जाएगा, ठीक है, श्रीमान हो जाएगा। अब बाकी फिर इसी के सेवा का नीचे वहाँ एकदम लाइन खींचना, यहाँ से लिखना सविनय निवेदन है कि, ठीक है, सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थी का ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लिखना, जल्द से जल्द इसका समाधान करने की कृपा प्रदान करें। फिर जो है यहाँ पे सीधा कॉर्नर पे आना, नीचे एकदम नीचे ढरक के आना, आराम से नीचे यहाँ पे आना और नीचे लिख देना प्रार्थी, लिखना प्रार्थी, लिख के अपना नाम नहीं लिखना है, क ख ग लिख देना, बस काम खत्म हो गया। इतना ही कम है और कुछ नहीं। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। और बाकी कोई भी किसी भी चीज़ पर वीडियो चाहिए, देखिए मैथ का हम जल्दी लेके आ रहे हैं, तो आपको अगर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, जितना भी आपका ड्राइंग का भी पेपर रखे हैं हम, ठीक है, तो वो भी आपको लेके आने वाले हैं, बहुत जल्दी लेके आएंगे। क्योंकि मान लीजिए हमें भी पता है कि मान लीजिए कभी कोई कार्रवाई हो सकती है, तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों से हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रहें। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।